तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन में ऑनलाइन में पढ़ाया था, लाइव क्लास लिया था, उसमें मात्र 30 क्वेश्चन कराया था जो भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन था। और मैं उसका जो बचा हुआ 20 क्वेश्चन है वो मैं आगे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो टोटल अभी 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, यानी कि 30 मैंने पहले करवा चुका हूँ और ये लास्ट जो 20 बचा हुआ इस क्वेश्चन को देखेंगे। और ये आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें से जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से आपका आएगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो रिपीट नहीं होता है हमेशा एग्जाम में। हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि सभी का जो एग्ज़ाम, जितने भी लर्नर्स का एग्ज़ाम होगा वो सारे का क्वेश्चन सेम नहीं होगा, सारे का क्वेश्चन डिफरेंट होगा। ठीक है, और सेम भी अगर हो सकता है, कुछ क्वेश्चन क्या हो सके मैच कर जाए, तो मैच करेगा तो कोई नंबरिंग सेम नहीं रहेगा, नंबरिंग सबका अलग रहता है। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे का देखे नहीं, आप लोग अपना फोकस करें, क्वेश्चन पढ़े उसको बनाए। और काफ़ी बीएसडीएम ने जो भी कंटेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करती है, उससे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन को नहीं पूछती है। इसलिए आप लोग अगर पढ़ के बनाएंगे तो बन जाएगा, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोगों को जो छूटा हो, मैं इसलिए ये क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आप लोगों को ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पर मैं ये क्वेश्चन और आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है 30 तक मैंने करवा दिया था, तो 31 से आज हम लोगों को देखना है। तो पहला, तो अ सेल्स रिटर्न इज रिकॉर्डेड इन डैश, सेल्स रिटर्न जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया, ये सेल्स रिटर्न इज रिकॉर्डेड इन डैश, सेल्स रिटर्न जो होता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए, सेल्स रिटर्न हम लोग जो होता है वो क्रेडिट नोट में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर परचेज रिटर्न होता, अगर परचेज रिटर्न होता तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेबिट नोट का। ठीक है, लेकिन सेल्स रिटर्न के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्लस इंटरनेट पब्लिशिंग स्लैश अपलोड डैश कंप्लीट द फॉर्मूला चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो इसमें हम लोग जो प्लस इंटरनेट जो हम लोग पब्लिशिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर यहाँ पे जो होगा वो बी हो जाएगा, टैली ई कैपेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यू कैन नॉट बुक एनी सेल्स और परचेज ट्रांजेक्शन विथ जीरो वैल्यू इन बाय डिफॉल्ट टैली। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप परचेज का या सेल का ट्रांजेक्शन जो है जीरो वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सही बोल रहा है, क्योंकि कोई भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रूप से हम टैली या बाय डिफ़ॉल्ट रूप से टैली में सेल या परचेज जो हम लोग करेंगे वो आप लोगों को अमाउंट देना पड़ेगा। बिना अगर अमाउंट दिए आप लोग ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो वो सेव नहीं होगा। अगर बिना अमाउंट का, जैसे मान लेते कोई सामान हम सैंपल के रूप में दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप लोगों को सिर्फ क्वांटिटी को माइनस करना है, उससे कोई पैसा अर्निंग नहीं हो रहा है, तो पैसा पे अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं करना है। सिर्फ हमें इफेक्ट जो पड़ेगा वो इन्वेंट्री पे करेगा। तो उसके लिए हम लोग एक फीचर को इनेबल करना होता है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का। तो यहाँ पे अगर ये ऑन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट रूप से ऑन नहीं होता, इसके लिए हमें ऑन करना पड़ता है। अगर ऑन नहीं करेंगे तो ये एंट्री नहीं पास कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये रिसिप्ट नोट इज अ काइंड ऑफ डैश। रिसिप्ट नोट क्या होता है, तो रिसिप्ट नोट जो होता है वो इन्वेंट्री वाउचर होता है। रिसिप्ट नोट क्या है, इन्वेंट्री वाउचर होता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, टू क्रिएट एन अटेंडेंस वाउचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। जब हम लोग अटेंडेंस वाउचर गेटवे ऑफ टैली में बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, पेरोल वाउचर में आते हैं, उसके बाद हम लोग पेरोल वाउचर में जा करके और कंट्रोल के साथ F बटन जो है या कंट्रोल के साथ F5 बटन अगर प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की होता है, वहाँ पे अटेंडेंस वाउचर आपका लिखा हुआ होगा, वहाँ पे अटेंडेंस वाउचर पर हम लोग क्लिक करके अटेंडेंस बनाते हैं ताकि हम लोग एम्प्लॉय को पे अच्छे से कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, टू व्यू द नेट जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द गिवन पीरियड। जो हम लोग नेट लाइबिलिटी जो होता है गिवन कुछ जो एक स्पेसिफिक पीरियड में, यू नीड टू ओपन डैश, उसके लिए हम लोग क्या ओपन करते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग GSTR 3B, जितने भी लाइबिलिटी होता है उसको हम लोग देखने के लिए GSTR 3B का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंट फॉर्मेट ऑफर्ड बाय टैली। टैली के द्वारा इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो नहीं दिया जाता है, तो उसमें इंजेक्ट मोड जो होता है, ये इंजेक्ट मोड
वो ऑन नहीं, प्रिंटर नहीं रहता है। डॉट मैट्रिक्स रहता है, नीट मोड रहता है और क्विक ड्रॉप रहता है, लेकिन इंजेक्ट मोड जो होगा वो टैली नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एवरी कोऑपरेटिव एंड गवर्नमेंट एंटिटी टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिडक्ट ऑफ टीडीएस। क्या जितने भी इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जितने भी कोऑपरेटिव है या गवर्नमेंट एंटिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टीडीएस काटने के लिए? तो ये सही है, जितने भी कोऑपरेटिव होता है या गवर्नमेंट का होता है वो टीडीएस कटता है। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। जो आपका जो इनकम होता है, इनकम का कुछ हिस्सा जो है पहले ही आपसे गवर्नमेंट ले लेती है, वो तो उसको हम लोग काट करके आपको पे करती है। जब भी हम लोग कोई भी सर्विस लेते हैं, सर्विस को लेते हैं या हम पेमेंट वगैरह करते, तो वहाँ पे हम लोग पैसा काट करके ही अगले को पेमेंट करते। तो किसका पैसा काटते हैं? टीडीएस का पैसा काट लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, डैश इज वन ऑफ द मोड फॉर कलेक्टिंग द इनकम टैक्स एट द सोर्स। इसमें से कौन सा मोड है जो हम लोग इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक साधन है? तो यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो टीडीएस के द्वारा काटा जाता है, क्योंकि टीडीएस क्या होता है? इनकम, ये जो है टीडीएस वो इनकम टैक्स का ही पार्ट है, इनकम टैक्स का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कैजुअल टैक्स पेयर हैज डिपॉजिट टैक्स इन एडवांस। क्या जो कैजुअल टैक्स पेयर होते हैं वो क्या एडवांस में टैक्स जमा कर सकते हैं? तो डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है अगला, इनट्रांजिबल एसेट आर बी सब्जेक्ट टू इनट्रांजिबल रियल एसेट। ट्रांजिबल मतलब वो होता है जैसे बिल्डिंग हो गया और लैंड हो गया, फर्नीचर, कार वगैरह, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन इनट्रांजिबल कौन सा एसेट होता है? जिसको हम लोग ना देखते ना छूते, उसका सिर्फ जो हम लोग है उसको हम लोग क्या करते हैं? तो रीवैल्यूएट करते हैं, उसको हम लोग दोबारा से उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, अगला है, इन द केस ऑफ फ्लैट और यूजर डिफाइंड सैलरी मेथड अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी। क्या फ्लैट या यूजर बाय डिफॉल्ट सैलरी मेथड अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी? जब बाय डिफॉल्ट रूप से अगर हम फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग हम अगर दे रहे हैं, फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि आप महीने में अपने से देना होगा कि कितना दे रहे नहीं दे रहे, वो खुद से लिखना होगा। तो वो अटेंडेंस जो है वो मेथड अटेंडेंस उससे कोई मतलब नहीं रखता है। तो बात से ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखेगा जब हम लोग फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीएसटीआर 1 रिपोर्ट इंक्लूड। जीएसटीआर 1 रिपोर्ट में क्या इंक्लूड किया जाता है? तो जीएसटीआर 1 में हम लोग ऑल आउटवर्ड डिटेल्स, जितने भी आउटवर्ड सप्लाई होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन उसमें क्या किया जाता है? डिटेल सप्लाई यूज किया जाता है। तो इनवाइस लेबल डिटेल ऑफ द ऑल आउटवर्ड सप्लाई, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जितने जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड करते हैं, लेकिन जीएसटीआर 1 के बाद हम लोग जीएसटीआर जो है 1 के बाद हम लोग फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑल आउटवर्ड सप्लाई, इसमें भी हम लोग आउटवर्ड सप्लाई ही करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं? समरी करते हैं, इसमें हम लोग समरी डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टैली कैलकुलेटर फॉलो डैश मेथड फॉर द मैथमेटिक कैलकुलेशन। जब हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं तो टैली किसका उपयोग करती है? तो जब हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं तो टैली जो है वो बोर्डमास रूल को फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बिल्डिंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनट्रांजेबल रियल अकाउंट। बिल्डिंग कोई इनट्रांजेबल रियल अकाउंट है क्या? तो नहीं, बिल्डिंग जो है वो ट्रांजेबल, हम लोग बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए कौन सा ट्रांजेबल है? ये ट्रांजेबल रियल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि गलत बोल रहा है। अगला है, व्हाट नीड टू जनरेट अ सेल्स मेड फॉर समवन ऑन क्रेडिट। जब हम लोग उधार में कुछ सामान बेचते हैं तो उस समय हम लोग क्या जनरेट करते हैं? तो उस समय जो है उधार अगर सामान बेचते हैं तो इनवॉइस को हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रिएट अ टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। जब हम लोग क्रिएट करते हैं टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, यू नीड टू गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो स्टेटरी इन्फो और टीडीएस क्रिएट। तो हम लोग टीडीएस क्रिएट में जाते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, स्टेटरी इन्फो में जाते हैं और टीडीएस को क्रिएट वहां से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयर बैंक डिटेल। जब हम लोग एम्प्लॉयर का बैंक डिटेल को फिल करते हैं, यू कैन सेट द प्रोवाइड बैंक डिटेल ऑप्शन टू डैश। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? तो यहाँ जो ऑप्शन आता है
सेट द प्रोवाइड बैंक डिटेल ऑप्शन टू बी येस हमको करना होता है। जब हम लोग यहाँ से येस करेंगे, अलाउ करेंगे, हमें बैंक डिटेल भी चाहिए एम्प्लॉय का, तभी जाकर को बैंक एक्सेप्ट कर हमें लिखने के लिए वो सारा इन्फॉर्मेशन देगा। और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसका बैंक का नाम क्या है, उसका IFSC कोड क्या है, होल्डर का नाम क्या है, उसका चेक नंबर क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन वो हमको सेंड करने के लिए देगा। कब? जब हम लोग ये ऑप्शन को येस करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टॉक आइटम आर परचेज्ड और सोल्ड बेस्ड ऑन देयर डैश एंड डैश। हम लोग जब सामान को बेचते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यूनिट, क्वांटिटी एंड यूनिट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिटी एंड यूनिट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द GST पोर्टल यू नीड टू गो टू सर्विस रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट नॉन फॉर अबेंडेंट फेल अंडर द GST रिटर्न। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सही है। ठीक है। 50 क्वेश्चन था, मैंने 50 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए। टोटल 50 क्वेश्चन, इसमें से बेसिकली आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप लोगों को और एग्जाम के लिए याद क्या करना है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग स्टेट कोड, स्टेट GST स्टेट कोड, हर एक स्टेट का जो होता है अपना कोड होता है। जैसे बिहार के लिए 10 होता है, महाराष्ट्र के लिए 27 होता है। तो इसी तरह जो है सब स्टेट का अपना कोड होता है। तो स्टेट कोड एक बार देख लीजिएगा। उसके साथ साथ TDS रिटर्न फाइलिंग फॉर्म को देख लीजिएगा। TDS रिटर्न फाइलिंग फॉर्म कौन कौन होता है, तो 24 होता है, 26 होता है, 24Q, 26Q, 27Q, ये सारा फॉर्म होता है। तो ये जो है वो दोनों जो रेसिडेंट के लिए होता है, जो भारत का रेसिडेंट है उसके लिए कौन सा होता है, 24Q और 26Q होता है। ये TDS का रिटर्न फॉर्म होता है जो भरा जाता है। लेकिन 27Q जो है वो नॉन रेसिडेंट के लिए आता है, नॉन रेसिडेंट होता है, उसके लिए 27Q होता है। ठीक है। और एक और फॉर्म होता है जो होता है 27Q। तो ये किसके लिए होता है, ये TCS जो करते हैं, TCS टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसके लिए ये 26EQ का फॉर्म फिलअप किया जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पे आप लोग GST रिटर्न फाइलिंग देख लीजिएगा। तो GST रिटर्न फाइलिंग कौन कौन होता है, तो GST रिटर्न फाइलिंग जो है एक होता है GSTR 1, दूसरा एक फाइल किया जाता है GSTR 3B, और एक फाइल किया जाता है GSTR 4। तो ये कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए होता है GSTR 4। कंपोजिशन स्कीम जो लिए हुए है तो उसके GSTR 4 है। लेकिन यहाँ 1 और B जो है वो रेगुलर वाले को फाइल किया जाता है, रेगुलर वाले के लिए फाइल किया जाता है। और GSTR 1 में हम लोग क्या करते हैं, वो डिटेल हम लोग डालते हैं, जितने भी आउटवर्ड सप्लाई होता है उसका डिटेल डालते हैं। लेकिन यहाँ पे GSTR 3B हम लोग समरी डालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे टैली का शॉर्टकट की बेसिकली याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादातर आप लोगों को क्वेश्चन में दिखेगा। जैसे शॉर्टकट की क्या है, तो डेट चेंज करने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं, और F4 का जो है कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 का प्रयोग करते हैं, पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करते हैं, रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करते हैं, जर्नल के लिए F7 प्रेस करते हैं, सेल्स के लिए F8 प्रेस करते हैं, परचेज के लिए F9 का प्रेस किया जाता है। तो ये बहुत सारे शॉर्टकट की होता है, कुछ शॉर्टकट की को याद कर लीजिएगा। ये सारे आपको क्वेश्चन जो है वो GST के एग्जाम में या अकाउंट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।